तो भाई ये जो यहाँ पे थी गौशाला ना, वो जल गई थी यहाँ पे जहाँ पे अब ये सरसों लगा रही है। अच्छा, वो जल गई थी, इनकी गाय बैल जल गए थे। बू नमस्कार, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं। कहाँ है अम्मा? अच्छा, ये देखिए यहाँ टॉर्च लगा रखा है चार्ज पे। ये हमारे मोहित जी ने दिए थे, और एक ये सोलर लाइट है तो इनको किसी एनजीओ ने दिया। पहुँचे हैं सुंदर खाल में उन फैमिली से मिलने के लिए, जब भी अभी कुछ टाइम पहले बू जी की गौशाला में आग लग गई थी, और उसमें बैल और दो बैल एक गाय ना, वो जल गई थी। तो आज हमारे पास जीतू भाई आए हैं। जीतू भाई थैंक यू सो मच पहले तो आज ही आए हैं यहाँ पे, और बूबू लोगों के लिए राशन लेके आए हैं। तो मैंने इनका फ़ोन आया था मेरे पास 3-4 दिन पहले कि मैं प्लान कर रहा हूँ कॉर्बेट का, और मुझे उन फैमिली के लिए कुछ हेल्प करनी है जिनके कमाने वाले कोई नहीं है। तो अभी भैया आए हैं यहाँ पे राशन लेके, और बू जी की हम लोग हेल्प करते रहते हैं यहाँ पे, और आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले लाइटें भी यहाँ पे दी थी। तो बू स्वास्थ्य पानी सब ठीक है? अभी परसों बूबू जी आए थे हमारे पास, और बूबू जी बता रहे थे कि जो गाय जल गई थी, बैल जल गए थे, उनका कोई भी इनको अभी आर्थिक सहायता नहीं मिली है, उसकी कोई मुआवजा नहीं मिला है। आपने पेपर वगैरह कहीं लगाए थे? तहसील में। और फाउंडेशन वालों ने कुछ किया था मदद? फाउंडेशन से भी कोई हेल्प नहीं आई? ना फाउंडेशन से ना कॉर्बेट से। अच्छा, तो उसकी जांच पड़ताल करवाई आपने कहीं कुछ? 20-21 तारीख के बाद बोल रहे हैं तहसीलदार। इस 21 के बाद? अच्छा, तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो थोड़ा देर सवेर हो ही जाता है। तो हमने अपने चैनल पे वो चीज़ डाली थी कि इनका आय का साधन सिर्फ यही इनके बैल थे। तो हमारे बहुत अच्छे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने हेल्प करी। तो बू जी के लिए बैलों की भी व्यवस्था करवाई थी, और उधर गौशाला भी बन गई है। ये गौशाला है, और जो गौशाला यहाँ पे थी वो तो जल चुकी है। तो अब यह है कि थोड़ा बहुत बू की हेल्प हो जाती है। तो अब हमेशा काम तो बैलों से नहीं मिल पाता है, सीजनली मिलता है, पर उस बीच हम लोग बैठे हैं फिर हेल्प करने के लिए। सही बात है। जीतू भाई थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वीरू भाई। नमस्ते। ये अम्मा जी हैं। अम्मा प्रणाम। अम्मा, आप मेरे को जानते हो? कोचू में महेंद्र। एक और नया नाम हो गया मेरा। तो महेंद्र छू कतरनु में टेंटो में रहते हो। काफी एज हो गई अम्मा जी की। चलो कोई बात नहीं। तब तक के लिए काफी होगा मेरे ख्याल से। आप दोनों के लिए चल जाएगा काम अम्मा? चल जाएगा है? खुश हो? ऐसे ही खुश रहो है। तो एक पुणे में रहते हैं हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर, नदिया जी पुणे से। तो उन्होंने 3000 रुपीज़ दिए थे कि गांव के उन लोगों के लिए जो गैस नहीं भरा सकते और जंगलों में जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो 3000 रुपये दिए थे। इसमें 1000 रुपये हम बू जी को दे रहे हैं। लो बू जी, बाकी 2000 रुपये जो हैं वो फिर कोई और फैमिली देखते हैं, फिर उन्हें देंगे। बू जी लोगों का आपको घर दिखा देता हूँ एक बार। ये है इनका घर। भुट्टे वाला भी आता होगा गुलदार कुकुर खाने। दो कुत्ता थे मेरे पास, एक ले गया। एक और दे दो तो शुरू आ जाएंगे 3 रुपया। देखते हैं। जी तो भाई क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने तो गांव के हालत देखी और उन लोगों की हालत तो देखी। मतलब सिचुएशन अच्छी तो नहीं है ना। मैंने उनका घर भी अंदर जाके देखा। मतलब बहुत ही ज़्यादा कष्ट में रह रहे हैं लोग। तो अब देखिए, मेरे से जितना हो सकता था मैंने ये किया, मैंने एक घर पकड़ लिया। अब पूरे महीने का इनका मैं ही करूँगा। जैसे आज 13 तारीख हो गई ना जी। अब अगले महीने भी, उससे अगले महीने भी, जब तक हमसे हो सकता जी हम इनका। तो मेरा तो यही है कि देखिए, पूरे गांव का जिम्मा तो एक इंसान नहीं ले सकता बिल्कुल। अब ये मैसेज ये है कि आप आइए, वीरू भैया से मिलिए, एक फैमिली पकड़िए, एटलीस्ट उनके खाने पीने का अगर आप कर सकते हैं, या अगर किसी का घर टूटा है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस तरह से योगदान कीजिए। तो आपके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर
लोग अपनी जो स्वेच्छा से अपनी इनकम से थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर लेना तो गांव की स्थिति में बहुत असर आ जाएगा। बस यही है। जीतू भाई का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे रन करते हैं, और कई लोग तो ऐसा भी कमेंट करते हैं कि अगर दे रहे हो तो दिखा के रहे हो, है ना। तो उन लोगों के लिए मैं ये कह दूं कि एक सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए हम ये वीडियो शूट करते हैं, ताकि आपको गांव का जो मेन जो हालत है वो आपको दिखे। तो जीतू भाई का चैनल का नाम है बंजारे फूडी करके, बंजारा फूडीज वाइल्ड लाइफ है, उसमें भी मैं डालूंगा इसको। वैसे मैं चैरिटी जो हम करते हैं हम दिखाते नहीं जी जी। रीजन चैरिटी दिखाने का यही है जो आज हमने काम किया है कि यहाँ की स्थिति लोगों को पता चले, और जैसे हमने एक फैमिली के साथ किया और लोग भी आके इस मुहिम में जुड़े और गांव के लोगों की हेल्प करें। बस यही रीजन है दिखाने का। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं शॉप समेटने के बाद ढिकोली तक। तो यूके में हमारे कोई यूट्यूब फैमिली मेंबर रहते हैं, हमारी दीदी रहती हैं, तो उन्होंने मोंटी और भूरी उनके बच्चों के लिए कुछ फूड भेजा है, तो वो लेने अभी हम जा रहे हैं शॉप समेटने के बाद। और दिखाते हैं कि इस बीच अगर कोई वाइल्ड लाइफ दिखती है तो वो भी आपको दिखाते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं गिरजा मंदिर वाली चढ़ाई पे। गिरजा मंदिर का वो नाला है जहाँ पे आपने एक वायरल वीडियो देखी थी जहाँ पे टाइगर क्रॉस होके जा रहा था, तो इसी नाले से क्रॉस होके जाता था। और ये वो एरिया है जहाँ पे आपने कुछ टाइम पहले सुना था कि सुंदरखाल के एक व्यक्ति पे टाइगर ने अटैक किया चलते हुए बाइक पे, तो यही वाला एरिया था। तो इस वाले एरिया पे रहता है टाइगर, पर वो टाइगर ने से मॉक चार्ज किया था, पर टाइगर के तो मॉक चार्ज भी बिल्कुल खतरनाक ही होती है ना, पीछे भी दौड़ जाए तो आदमी की तो टाइटाई फिस। और एक खबर एक आज और है, आज डेट 13 फरवरी। डेली बेस पे एक वाचर, तो पूरी फॉरेस्ट की एक टीम थी, उनके साथ 4-5 लोग थे और गश्त पे जा रहे थे। जैसे हमेशा ही गश्त पे जाते हैं, सुबह शाम आफ्टरनून, तो ऐसे गश्त पे जा रहे थे। तो एक जो डेली बेस पे काम करते हैं उन पे टाइगर ने हमला कर दिया। तो बस शुक्र तो ये रहा कि जैसे ही टाइगर ने हमला किया तो बाकी लोगों ने शोर मचाया, और पर शोर मचाने पे वो टाइगर ने उनको छोड़ दिया, पर घायल उनको कर दिया था, क्योंकि उसके जो नेल्स होते हैं उसी का साइज कम से कम 4 इंच तो होता है। तो अगर एक थप्पड़ भी अगर वो मार दे तो आदमी तो उसी में ही घायल हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट हुआ तो तुरंत उनको पहले रामनगर लेके आए हॉस्पिटल। और आपको बता दें कि हमारे रामनगर का हॉस्पिटल एक सिर्फ रेफर सेंटर ही है, तो वहाँ से फिर उनको रेफ़र कर दिया था। तो ये वारदात अभी चल ही रही है, मार्च तक टाइगर एक्टिव रहता ही है। और आजकल कॉर्बेट बिल्कुल सूना सूना हो रहा है, क्योंकि कॉर्बेट में आजकल टूरिस्ट है नहीं। कुछ लोग प्रयागराज गए हैं, तो कुछ लोग अभी बदलते मौसम को लेके नहीं आए। फिर बीच में इलेक्शन भी चल रहे थे, उस टाइम पे भी कॉर्बेट में काफ़ी सूनापन था। तो अभी एडमिशन का टाइम होता है, एग्ज़ाम का टाइम होता है, तो फरवरी में जैसे बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद ही कॉर्बेट की तरफ पर्यटक आना शुरू करते हैं। और ये है गिरजा जोन जहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं। गिरजा मंदिर से डाउन उतरते ही गिरजा जोन ये पहले कहलाता था, लेकिन अभी इसको बंद करके रिंगवाड़ा विलेज की तरफ को जो गेट ओपन है उसे गिरजा जोन करके उसे चला रहे हैं। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि गिरजा जोन इसी को ही ओपन करा जाएगा, और वो रिंगवाड़ा विलेज वाला है जो उसको रिंगवाड़ा जोन करा जाएगा। और अभी हमारे राइट साइड में कई सारे डियर हैं, अभी वापसी में आपको दिखाते हैं। पहले सामान पिक कर लेते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं ढिकोली। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए आगे आपको एक लेज़र लाइट दिख रही होगी ऊपर पेड़ों पे।
ये देखिए, ये लेज़र लाइट है। और कॉर्बेट में लेज़र लाइट अलाउड नहीं है, क्योंकि कॉर्बेट को इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया था बहुत सालों पहले। तो इको सेंसिटिव जोन में ना ही लाउड म्यूज़िक अलाउड होता है, ना इस तरीके की लाइटें अलाउड होती हैं। लेकिन लोगों को वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ हम लोग अपने घरों में घर से बाहर निकलते हैं, कोई कॉलिंग वगैरह होती है या कभी हाथी आता है तो हम लोग टॉर्च मारते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। तो अगर हम बाहर अगर आएंगे तो हमारा एक मेन जो हमारा हथियार होता है वो हमारा एक टॉर्च होता है। तो बाहर हम आएंगे तो टॉर्च हाथ से पकड़ के ही आएंगे बाहर। तो बहुत से लोग उसमें भी बातें बनाते हैं कि भाई आप टॉर्च क्यों मार रहे हो। अगर टॉर्च ना मारें तो भाई हमें दिखेगा कैसे कि है क्या चीज़। तो यहाँ रिजॉर्ट वालों के लिए कोई रूल्स नहीं है। वो लेज़र लाइट चलाएंगे, ओपन में म्यूज़िक चलाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम गांव वाले अगर अपने घर के बाहर 50 वॉट का बल्ब भी अगर जला देते हैं तो उसमें परेशानी हो जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मेरी भी घर के पीछे की लाइटें वो सब उतरवाई हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो क्या वारदात रही कभी आपको ठीक से बताएंगे इस बारे में कि क्यों लाइटें हटवाई, क्या बातें रही, किसी दिन आपको पूरा डिटेल बताएंगे ज़रूरत पड़ने पर। और यहाँ देखिए, यहाँ इतनी चमक धमक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हम लोगों को क्यों परेशानी दे रहे हैं लोग, वो समझ में आता है। ये यहाँ पे क्लब महिंद्रा है। क्लब महिंद्रा से हमारी शॉप की दूरी जो है 6 किलोमीटर है। और जो ताज रिजॉर्ट है, ताज से 5 किलोमीटर है। हमारे बहुत से यूट्यूब फैमिली मेम्बर क्लब महिंद्रा में स्टे करते हैं। और जो लोग मोहान रुकना चाहते हैं, मोहान से भी 6 किलोमीटर हमारा शॉप है, और डिगुली से भी 6 किलोमीटर। गए हैं जी डिकुली। यहाँ का GIC इंटर कॉलेज। तो यहीं पे हमारा अमेजोन से सामान डिलीवर होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर की ओर। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है ना, कैफे टाइप का क्या कुछ बनाया है। अच्छा बनाया है। तो दोस्तों आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो कि ज़्यादा पुराना तो नहीं है, शायद 2 महीने या 2.5 महीने उस बात को हो रहे हैं। जब स्कूल के सामने जब टाइगर स्पॉट हुआ था, जब उसने संडे वाले दिन एक गाय मारी थी, तो गाय मार दी थी टाइगर ने 3 बजे करीब। और 3 बजे से मार्केट शुरू हो गया था, जो कि हर संडे को लगता ही है। ठीक है, जैकल है, लेपर्ड है, जैकल। मुंह कितने छोटे होते हैं ना।
वहाँ पे गांव वाले सब लोग सब्जी लेने आ रहे हैं और चल रहा मार्केट, कम से कम 250-300 लोग थे। और जब टाइगर देखने के लिए जब लोग इकट्ठा होने लगे सड़क पे, तो गाड़ियाँ जितनी भी आ जा रही थी तो सब लोग पूछते ही हैं, क्योंकि जब एक ही जगह पे अगर 10 लोग भी इकट्ठा हों और उनकी नज़र अगर जंगल की तरफ हो तो कोई भी समझ लेगा कि कुछ तो यहाँ पे वारदात हुई है, कुछ तो बात हुई है। तो हर गाड़ी वहाँ पे रुक रही थी और वहाँ पे गाड़ियाँ रुकते रुकते काफ़ी भीड़ लग गई थी। मसाले सब्जी लेने गया था, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे टाइगर ने एक गाय मारी है और अंधेरा होने वाला ही था उस टाइम। मैं भी वहाँ पे पहुँचा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने वहाँ पर से जितने भी लोग वहाँ पे गाड़ियाँ रोक के खड़े थे, मैंने उनको पहले वहाँ से हटाया। तो वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर भी रुका हुआ था, उनको भी मैंने वहाँ से जाने को बोला, क्योंकि एक गाड़ी रुकी, 2 गाड़ी रुकी, वहाँ ट्रैफिक लग गया पूरा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे कोई भी नहीं आया कि भाई जब वहाँ पे संडे का दिन है, मार्केट लगा है, इतने सारे लोग हैं, उसके बाद वहाँ पे फॉरेस्ट वालों को आना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान जोखिम में है वहाँ पर अगर टाइगर आया है। हालांकि वो टाइगर इतना सही है, जितनी बार भी दिखा है वो वहाँ से तुरंत गया है, कोई भी उसने एक्टिविटी नहीं करी कि मोकचाच किया या कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया, बहुत सही टाइगर है। लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे 250-300 लोग हैं तो वहाँ पे 2 गार्ड को तब भी खड़ा होना चाहिए। फिर होता क्या है कि जब मैंने वहाँ पे जब लोगों को जब हटाना शुरू किया, जब गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई थी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 बंदे आते हैं बाइक से। तो मुझे बोला, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, मुझे बोला कि यार तुमने यहाँ पे भीड़ लगा रखी है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, भीड़ लगा रखी है? भीड़ को हटा रखा है मैंने। तो बोला नहीं, आपने भीड़ लगा रखी है यहाँ पे और आप तो बिजनेस कर रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये बात बहुत गलत बोली कि बिजनेस कर रहे हो। सबसे पहले हमें यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, बिजनेस करना है। वो तो जो जानते हैं, जिनको पता है उनको पता है कि जो ग्राउंड की जो हकीकत है वो क्या चीज़ है, सबको पता है। तो मेरा हमेशा का मकसद ये है कि मुझे अपने सुंदर खाल को इतना हाईलाइट करना है कि आगे तक हमारी बात पहुँचे और शासन प्रशासन की नज़र में हमारा गांव आए और हमारा गांव का भला हो। तो वहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा सा बहस हो गई थी वहाँ पे कि भीड़ लगा रही। मैंने कहा मैं भीड़ लगा नहीं रहा हूँ, मैं भीड़ को यहाँ से साइड कर रहा हूँ, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। तो इतने में फिर वो बाइक को लेके आगे निकल गए। तो इस बात को हो जाते हैं 2.5 महीने। और आज क्या हुआ, शाम को हमारे शॉप से थोड़ा सा आगे 50 मीटर आगे एक गाड़ी रुकी थी, UK 06 करके उसका नंबर था। तो उन लोगों ने क्या करा, अपनी गाड़ी से उतरे और 4-5 लड़के थे, उन्होंने ड्रोन निकाला और ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। जब उनका ड्रोन जब हवा में जब फ्लाई हो गया था, इतने में मेरी नज़र पड़ी कि ये साउंड कैसा आ रहा है। मैं वहाँ पे रुका, मैंने कहा, उनको समझाया मैंने कहा भैया यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, ये रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे आप ड्रोन मत उड़ाओ। और ड्रोन उड़ा के, जैसे हमारा ये सड़क है, हाईवे है, इसके लेफ्ट में जितना भी आप देख रहे हैं ये नेशनल पार्क है और राइट साइड में ये बफर जोन है, कॉर्बेट टाइगर कोसी रेंज बफर जोन। तो वो क्या कर रहे थे, लेफ्ट में उसको उड़ा रहे थे जंगल की तरफ को। तो जब मैंने उनको रोका तो वो नहीं माने, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि यहाँ नहीं उड़ाएं तो कहाँ उड़ाएं। मैंने कहा भैया ड्रोन भी जब्त हो जाएगा और आप FIR हो जाएगी, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि भाई आप ये चीज़ मत करो। वो नहीं माने, वो फिर भी उनका ड्रोन आसमान में ही फ्लाई कर रहा था। इतने में वही सज्जन आते हैं जो मुझे उस दिन कह रहे थे कि आप बिजनेस कर रहे हो। मैंने उनको रोका, मैंने कहा आपको दिख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ड्रोन उड़ा रहे हैं। इतने में फिर उनकी पता नहीं क्या आपस में 5-10 सेकंड कोई बातें हुई और वो बाइक लेके, जो फॉरेस्ट वाले थे अफसर, वो आगे बढ़ गए। बीट इंचार्ज थे वो यहाँ के, वो आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन लड़कों ने भी ड्रोन अपना नीचे उतारा, वो भी चले गए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो उस दिन सिर्फ ट्रैफिक हटाया था मैंने, तो यहाँ तो ड्रोन फ्लाई करा था। तो क्या इन पे पेनल्टी पड़नी चाहिए या नहीं पड़नी चाहिए थी, इनको तरीके से समझाना चाहिए था या नहीं समझाना चाहिए था। तो
मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसा भेदभाव ना करो। हम तो इतना अवेयरनेस फैलाते हैं, कोई कई बार होता है कि कोई डियर वगैरह है उसको गाड़ी वाला एक्सीडेंट से उड़ा देता है, वो पड़ा है साइड में, फिर हम फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ भी यहाँ की अगर छोटी से लेके बड़ी से लेके कोई भी बात होती है, हम सबसे पहले फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं तो ये बहुत गंदा लगता है। चलो जी, बात बात में पहुंच गए हम सुंदरखाल। ठीक है, अरे बाप रे कितना बड़ा सांबर है। भालू जैसा लग रहा था वो।